नमस्ते दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विद्यापीठ पर। आज हम फ्रैक्शन के ऐसे शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जामिनर द्वारा बार बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें सबसे लास्ट पर देखेंगे 2/3 है ना। तो ये जो हमारा भिन्न है, इसका ऊपर में आपका अंश और नीचे में हर होता है। तो सबसे पहले हम अंश को बाएं साइड में और हर को दाएं साइड में लिख देंगे, ठीक है। अब देखो 1 प्लस और 1 प्लस, यहाँ पे दो टर्म आपको दिख रहे हैं, दोनों को हम लिख लेते हैं। पहले 1 प्लस और फिर से 1 प्लस, जो कि प्लस में है इसलिए हम प्लस लिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 3 को 1 में गुना करेंगे और उसके बाद 2 को जोड़ देंगे, है ना। तो 3 एकम 3 और 2 5, फिर वैसे ही 5 गुने 1 यानी कि 5, अब प्लस है यहाँ पे तो 5 और 3 8 हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट के दो टर्म को देखेंगे हम, 5 और 8 है। लास्ट के दो टर्म क्या है, 5 8 है। जैसे हमने 2/3 को लिया था ना, बाएं साइड में जो है उसको अंश मान लेंगे और जो राइट साइड में है उसको हर मान लेंगे। तो ऐसे 5/8 ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी देखिए लास्ट टर्म 1/3 को देखना है आपको। इसमें जो अंश है 1, उसको हम राइट साइड में लिखेंगे, फिर जो हर है 3 उसको राइट साइड में लिखेंगे, और अंश को बाएं साइड में लिखेंगे। तो 1/3 को हमने ऐसे लिख दिया। फिर देखेंगे 1 प्लस है, 1 माइनस है, फिर अगला टर्म 1 प्लस है। तो इसको कुछ नहीं करना है, चुपचाप आपको प्लस में जो है उसको प्लस में लिख देना है और जो माइनस में है माइनस में लिख देना है। तो सबसे पहले लिखते हैं 1 प्लस, फिर देखो अगला 1 माइनस, फिर अगला 1 प्लस। अब क्या करना है आपको कि ये जो 3 है और ये 1 है ना, 3 को 1 में गुना करेंगे और चूँकि प्लस है तो इसके पिछले वाले जो हमारा पिछला पद है उसको जोड़ देंगे। तो 3 एकम 3 और 1 4, फिर वैसे ही आगे करना है, 4 को 1 में गुना करना है और देखो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस है तो 4 एकम 4 और माइनस पहले वाले पद को घटा लेंगे, 3 4 माइनस 3 बराबर 1, ठीक है। फिर आपको देखना है 1 से 1 में गुना करेंगे और प्लस का चिन्ह है तो 1 के पहले वाले पद को हम जोड़ लेंगे, तो 1 + 4 बराबर 5। अब देखो, अब जो लास्ट का दो टर्म है 1 और 5, इसमें क्या करना है आपको कि जो हमारा बाएं साइड का जो टर्म है उसको अंश में लिखेंगे और जो राइट साइड का टर्म है उसको हर में लिखेंगे। तो इस प्रकार 1/5 इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे 1 की जगह पे आपको दिख रहा होगा कि 1 2 3 हो गया है, ठीक है। तो आप 1/6 को देखिए, इसमें अंश जो है 1 है और 6 जो है वो हर है आपका। इसके बाद आप कितने टर्म है इसमें, तो 3 प्लस 2 प्लस और 1 प्लस। अब वैसे ही लिख देना है आपको। तो हम पहले 3 प्लस लिखेंगे, 3 प्लस, फिर 2 प्लस, 6 में 3 से गुना करेंगे और प्लस है तो 6 के पहले क्या, पहला वाला पद 1 है तो उसमें जोड़ देंगे, तो 6 3 18 और 1 19 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे करेंगे, 19 में 2 से गुना करेंगे, 19 दूना 38 और प्लस है तो 6 जोड़ देंगे, 38 6 44 हो जाएगा आपका। फिर आगे देखेंगे, 44 में 1 से गुना करेंगे तो 44 एकम 44 और प्लस है तो 19 जोड़ देंगे, 44 और 19 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। इस प्रकार आप लास्ट जो टर्म को देखेंगे, है ना। तो जो हमारा बाएं साइड का जो टर्म है उसको अंश में लिखेंगे यानी कि आपका न्यूमरेटर हो जाएगा, और जो राइट साइड में है वो आपका डिनोमिनेटर यानी कि हर हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर 44/63 होगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 6 से क्या करना है, अब इसमें क्या है कि ये जो CPU हमारा 28 को दूर आना है, लेटेस्ट क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है CPU SI में, है ना। तो इसमें देखो, आप ध्यान से देखोगे कि ये जो अब है ये वाला क्वेश्चन कुछ अलग है, ठीक है। तो हम सबसे पहले वही इस क्वेश्चन को भी करने का तरीका वही होगा। मैं इस क्वेश्चन को करने के बाद एक जो स्टेप है आपका लास्ट वाला वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो 1 को हमने 1 और 3 को लिख दिया है, पहले बाएं फिर दाएं। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो 2 प्लस, फिर लिखेंगे 2 माइनस, फिर लिखेंगे हम 1 प्लस और फिर आपका लास्ट पद हो जाएगा 1 माइनस। अब इसमें देखो फिर क्या करना है हमें आगे, तो 3 से 2 में गुना करेंगे, तो 3 दूना 6 और प्लस है तो प्लस 1 कर देंगे, 3 दूना 6 1 7। फिर वैसे ही करना है इसके साथ, 3 दूना 6 माइनस है तो -3 करेंगे, तो 7 दूना 14 और -3 11। फिर देखो 11 को
1 से गुना करेंगे, 11 को 1 से गुना करेंगे तो 11 एकम 11 और प्लस है तो 7 जोड़ देंगे, 11 7 18। अब देखो 18 एकम 18 और माइनस है तो 18 में से 11 गया, 18 माइनस 11 बराबर 7। इतना चीज़ समझ में आया होगा आपको। अब देखो, अब इसमें थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन। देखो ये 1 बटे से स्टार्ट ना होकर 1 माइनस से स्टार्ट हुआ है, तो अब क्या होगा कि इसमें जो हमारा लास्ट टर्म होगा 2, 18 और 7 जो है, पहले वाले जो 1 बटे में स्टार्ट होता था तो उसको हम बाएं साइड को अंश मान लेते थे, लेकिन अब इसमें क्या हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन में कि अब जो आपका अंश हो जाएगा वो राइट साइड वाला हो जाएगा, है ना। यानी कि 18 ना होकर 7 हो जाएगा, हमारा जो अंश होगा वो 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर 7 और बटे में 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 7 बटे में 18, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसमें कुछ थोड़ा सा अलग था ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बस प्लस की जगह पे माइनस दिया हुआ है ना। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, आप चाहे तो कर सकते हैं खुद से, लेकिन चलो मैं कर देता हूँ। तो जो लास्ट टर्म है यहाँ पे क्या है 1 बटे में 3, सबसे नीचे वाले पद को देखेंगे तो 1/3 भिन्न में है ना। तो 1/3 है तो अंश क्या है 1, तो 1 लिख देंगे, हर क्या है 3 है तो 3 राइट साइड में लिख देंगे। अब देखो कितने हैं, तो उसके बाद 1 माइनस है फिर 1 माइनस है, तो हम सिंपली लिख देंगे 1 माइनस और 1 माइनस। अब क्या करना है आपको कि 3 को 1 से गुना करना है, तो 3 एकम 3 और माइनस 1 है तो 2। वैसे ही 2 एकम 2 और माइनस है तो 2 माइनस 3 यानी कि माइनस 1 हो जाएगा आपका। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखो 2 से 1 में गुना करोगे तो 2 एकम 2 और माइनस है तो -3 कर देंगे, तो 2 माइनस 3 आपका -1 हो जाएगा, है ना। अब सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाया पद वाला हम जो लास्ट का 2 टर्म है बाया 2 हो जाएगा इसका अंश, और हर में क्या लिखना है आपको -1। जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 बटा -1 में -2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये देखो सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल 2020 में टियर 2 का क्वेश्चन है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बहुत ही इतना जितनी चीज़ें मैं आपको बताया हूँ, अगर आप इतनी चीज़ें समझ गए हैं तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो देखो क्या करना है, ये जो टर्म है इसके अलावा इसमें एक जुटा हुआ है और बराबर में 2, यानी कि एक समीकरण बना के आपको दिया हुआ है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो 1/2 देखो, इस वाले पद का एक देखेंगे, एक अंश है आपका और 2 हर है। सिंपली उसी वे में लिख देंगे हम। अब देखो 5 प्लस है और 1 प्लस है, तो 5 प्लस और 1 प्लस हम लिखेंगे पहले। तो 5 प्लस और 1 प्लस। अब क्या करना है आपको, 2 से 5 में गुना करके 1 को जोड़ देना है, तो 2 5 10 और 1 2 5 10 और 1 11। वैसे ही आगे देखेंगे, 11 को 1 से गुना करेंगे, 11 एकम 11, और देखो यहाँ प्लस का साइन है तो +2 जोड़ देंगे, 11 + 2 13। तो ये वाला जो आपका पद है, पहला पद x के पहले वाला पद है ना, +1 के पहले वाला, उसको पहले हमने सॉल्व कर लिया है, तो इसको लिखेंगे 11 और बटे में 13। इस वाले पद का केवल आपका जो सॉल्यूशन है इतना आया 11/13। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 11/13 + x, तो यहाँ पे +x करेंगे हम और बराबर में 2। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो 11 x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2 - 11/13। अब देखो 13 दूना 26 और -11 यानी कि 15 बटे में 13, इसका x का वैल्यू हो जाएगा 15/13, और यही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन देख लो 15/13, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। अब देखो इसमें भी कुछ नहीं है, अब तक मैंने जितना सॉल्यूशन करा दिया है, अगर उतना समझ में आया होगा आपको तो इसको आप आसानी से कर लोगे। तो चलो सॉल्व करते हैं। लास्ट वाला टर्म क्या है 1/4, एक क्या है अंश है तो बाएं में लिखेंगे 1 को, और इसका हर में क्या है 4 है तो 4 को राइट में लिखेंगे। अब देखो कितने टर्म है, तो 1 माइनस में है, 2 माइनस में है, और फिर 2 माइनस में है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब 4 को 1 से गुना करेंगे और माइनस है तो घटा लेंगे, 4 एकम 4 और -1 3, फिर 3 से 2 में गुना करेंगे, 3 दूना 6 और माइनस है तो 4 घटा लेंगे, 3 दूना 6 - 4 यानी कि 2। और फिर 2 से 2 में गुना करेंगे, 2 दूना 4 और माइनस में है तो 4 - 3 बराबर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो लास्ट का जो 2 टर्म है उसको देखना है आपको। बायां वाला जो है वो क्या है अंश है, और दायां वाला आपका हर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2/1 बराबर 2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। देखो 1 + 1/3, 4 + 1 ऐसे करके आ रहा था, लेकिन इसमें देखो यहाँ पे 7 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है ना, तो ये थोड़ा सा अलग है, इसके टर्म में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। तो चलो इसको कैसे करेंगे, है ना, इसको कैसे करना है आपको सिखाते हैं।
कुछ नहीं करना है, वही काम करना है जो हम पहले करते थे। अंश को दाएं में और हर को दाएं में लिखेंगे। अब देखो कितने टर्म है, तो 4 प्लस, फिर से 4 प्लस लिखेंगे और आगे है 1 प्लस। अब कुछ नहीं करना है आपको, सीधे वही चीज़ करना है। तो 2 चौका 8 और प्लस में है तो 1 9, क्या हो जाएगा 2 चौका 8 और 1 9, 9 लिख देंगे हम। और देखो यहाँ पे चूँकि 1 नहीं है 3 है ना, तो 1 रहता तो 1 से भाग अगर आप दोगे तो वही चीज़ रह जाता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब 3 है तो इसको लिखना पड़ेगा हमें और कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 9/3 में क्या हो जाएगा, 3 तरीका 9, 3 मर्द में कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, है ना। अब ये आगे के लिए आपका 3 जो है वैलिड पद है ना। अब 3 से हम गुना करेंगे, तो 3 गुने 4, 3 चौका 12 और प्लस है तो 12 2 14, 14 लिखेंगे हम। अब देखो यहाँ पे भी 1 नहीं है, 7 है, तो 7 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 7 से भाग देते हैं इसको। अब देखो 14/7 यानी कि 2 मर्द में ये कट जाएगा, है ना। काटते हैं इसको, तो 7 दूना 14। तो यहाँ का जो आपका वैलिड पद है वो 2 हुआ, है ना। अब जो करेंगे हम आगे कैलकुलेशन वो 2 से करेंगे, यानी कि 2 से फिर से 1 में गुना करेंगे, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। अब प्लस है तो इसके पहले वाला पद 3 जोड़ देंगे, तो 2 एकम 2 और 3 5, 2 एकम 2 और 3 5 हो जाएगा। 5 को सिंपली लिख देना है। अब वही चीज़ हमको रिपीट करना है जो हम पहले करते थे। आखिरी का 2 पद क्या है, तो 2 और 5 है, तो बायां वाला पद क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा, बायां वाला पद अंश हो जाएगा और दायां वाला पद आपका हर हो जाएगा। और इस यही आंसर होगा, देख सकते हैं आप 2/5 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप देखो जो हमने पहले क्वेश्चन किया से वैसा ही है, लेकिन इसमें देखो ये जो पद है 7/9 स्टार्ट होकर 3 प्लस से स्टार्ट हो रहा है। तो एक बार देख लेते हैं सारे पद को और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो चूँकि ये जो क्वेश्चन है 3 प्लस से स्टार्ट हुआ है, तो ये आपका बायां से स्टार्ट ना होकर दाएं से स्टार्ट होगा, यानी कि जो आपका न्यूमरेटर हो जाएगा वो दाएं साइड वाला हो जाएगा, जो आखिरी का हमारा लास्ट 2 टर्म बचेगा। तो चलो लिखते हैं, 2 और 5 लिख दिया हमने। आगे कितने पद हैं, तो 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस और 3 प्लस, सबको लिखेंगे। 2 प्लस 1 प्लस फिर 1 प्लस है और आपका 3 प्लस है, तो इसको लिख देंगे। अब क्या करना है, वही चीज़ करनी है। 5 से 2 में गुना करेंगे, 5 दूना 10 और प्लस है तो 2 को जोड़ देंगे, 5 दूना 10 और 2 12। अब देखो यहाँ पे 1 तो है नहीं, 4 है, तो 4 से भाग भी आपको देना पड़ेगा, तो 12 में 4 से भाग देंगे और तो 4 तिया 12, ये 3 मर्द में आपका कट जाएगा। तो चलो काटते हैं इसको, 4 तिया 12। अब जो आपका यहाँ पे वैलिड पद बचा 3 हुआ है ना, तो 3 से अब क्या करना है, 1 में गुना करेंगे और फिर प्लस है तो 5 जोड़ देंगे, 3 एकम 3 और 5 8। इसी तरह से यहाँ पे 1 ना होकर 2 है, तो 2 से भाग भी देना है हमको, तो 2 चौके 8। चलो काटते हैं इसको, 2 चौका 8, चेंज कर 2 चौका 8, 4 हो जाएगा। फिर देखो 4 एकम 4 प्लस है, तो प्लस क्या करेंगे, 3 करेंगे, 4 एकम 4 3 7। अब इसमें देखो हमारा 7 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 7 से भाग भी देना है आपको, तो 7/7। अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 हो जाएगा, 7/7 1 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से हम वही काम करेंगे, 1 गुने 3, 1 तिया 3 और प्लस है तो प्लस 4 जोड़ देंगे, तो 3 और 4 7 हो जाएगा। अब देखो चूँकि 3 से ये पद स्टार्ट हो रहा था, तो हम अंश क्या लेंगे, राइट साइड वाला लेंगे। 3 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो क्या करना है आपको, अंश जो है राइट साइड वाला लेना है, यानी कि 7 हो जाएगा और हर आपका 1 हो जाएगा, यानी कि 7/1, 7 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें देखो ये सिंप्लीफिकेशन टाइप का क्वेश्चन है और SSC SI में 9/12/2019 को पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सिंप्लीफिकेशन टाइप का है, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें जो हम ये जो पहला पद जिसको मैंने अभी घेरा लगाया है उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद सिंप्लीफाई कर देंगे। तो चलो देखो वैसे ही लिखना है, 1 3 को हमने लिख दिया, फिर 2 1 4 और 1 माइनस को लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए ट्विस्ट ये है कि 1 माइनस भी है और एक बीच में 2 भी है, तो उसको ध्यान देना होगा, बीच में भाग देंगे हम, ठीक है। तो वैसे ही हम लिख लेते हैं 2 प्लस 1 प्लस 4 माइनस और 1 का माइनस। अब क्या करोगे, तो 3 से 2 में गुना करोगे, तो 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा। और 1 है तो 1 नीचे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं 7 में, अब 1 से गुना करेंगे तो 7 एकम 7 और 3 प्लस का यानी कि 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 है तो 2 से भाग दे देंगे, तो 10/2 यानी कि
दो पाँचे 10। अब देखो 4 से गुना करेंगे 5 में तो 5 चौका 20 और माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो 5 चौका 20 और माइनस 7 यानी कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। और एक है तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब वैसे ही लास्ट पद को देखेंगे तो 13 एकम 13 और -5 यानी कि 8। अब देखो ये चूँकि 1 माइनस से स्टार्ट हो रहा है ये पद, तो 8 इसका क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा और 13 हर हो जाएगा। अब देखिए, अब सिंप्लीफाई करना है हमको, तो हमारा 8/13 गुने में देखिए 15/16 दिया हुआ है और भागा का चिन्ह हम लिख देंगे और बोर्ड मास लगाएंगे। तो देखिए 2/3 ऑफ 9/4 दिया है, तो हम 2 9 18 और 3 चौका 12 लिख देंगे। फिर माइनस में है आपका 3 और 4 7 हो जाएगा और 3 का क्यूब यानी कि 27 और प्लस 4 का क्यूब यानी कि 64। 7 4 11 6 2 8 1 9 91 हो जाएगा। तो नीचे 91 लिखेंगे और देखो 7 से 91 कट जाएगा तो 13 मर्द में कटेगा, तो इसको पहले काट देते हैं। 13 7 91 1/13 हो जाएगा यहाँ पे। अब आगे सॉल्व करते हैं। बराबर में देखिए 8/13 चाहे तो काट भी सकते हैं, तो काट ही लेते हैं। 1 सेकेंड। 8 से 16 2 मर्द में जाएगा, 8 दूना 16, तो अब क्या हो जाएगा 15/13 दूना 26। देखो 1 सेकेंड। 15/26 है और भागा में 18/12 है, तो इसको गुना में करेंगे तो 12/18 लिखेंगे और माइनस यहाँ पे 1/13 बचा हुआ है। अब देखो 6 दूना 12 और 6 3 18 और कटेगा, हाँ 2 से काट लेते हैं 13, पहले 3 5 15 और 2 से 26 कट जाएगा 13 मर्द में, तो 5/13 और माइनस 1/13 बराबर 5 में से 1 जाएगा 4 और बटा 13, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका बहुत ही आसान क्वेश्चन था जो कि एसएससी में पूछा भी था, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।